अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सवाल पूछने आए थे कि रूह क्या है, और सवाल पूछने आए थे कि ज़ुल्करनैन का किस्सा क्या है, और वो ये सवाल पूछने भी आए थे कि असहाब काफ कौन थे और उनकी कहानी क्या है। वो सवाल इम्तहान के तौर पर पूछने आए थे, उनको मालूमात नहीं चाहिए थी। वो अल्लाह ताला के रसूल का टेस्ट लेना चाहते थे कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं या आप अल्लाह के रसूल नहीं। अल्लाह के रसूल को चूँकि इस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात पहले से मुयस्सर नहीं थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने कह दिया कि इन सवालात का जवाब मैं कल दूंगा। कल कहने के साथ वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने नोटिस ले लिया। अल्लाह ताला ने इस बात के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नोटिस लिया। तो क्या लिया कि आपको अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद थी कि काफिरों ने सवाल पूछा है, कल वाह आ जाएगी और मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा, 15 दिन तक वाह नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि 15 दिन तक वाह इलाही का सिलसिला रुक गया, और 15 दिन के बाद वाह आई तो ये आयात आई जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। किसी बात के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं इंशाअल्लाह मैं ये काम करने वाला हूँ। हैं जी, किसी सिलसिले में ये बात, किसी काम के सिलसिले में ये इस यकीन के साथ ना कहा करो कि मैं ये काम कल करूँगा। हैं जी, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर जब इस तरह की बात कहा करो तो इसके साथ कहा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह के बगैर कभी ये बात ना कहा करो। यहाँ से फुक़हा ने बड़ी बहसें फरमाई हैं। इमाम अहमद और इमाम मालिक का मसलक ये है कि जो शख्स इंशाअल्लाह कहकर अपनी बीवी को तलाक देता है, इंशाअल्लाह मैं तुझे तलाक दूंगा या मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो वो कहते हैं कि तलाक वाक़ई हो जाती है। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी का मसलक ये है कि तलाक वाक़ई नहीं होती। फिर इंशाअल्लाह के सिलसिले में एक मसलक ये भी है कि इंशाअल्लाह किसी काम के, मसलन आपने कसम खाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया था कि ये बात मैंने पूछ ली है, आइंदा मैं आपसे कोई बात नहीं पूछूंगा। इंशाअल्लाह सताजिदुनी साबिरा, कि आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। लेकिन आगे जाकर फिर पूछ लिया, लेकिन इंशाअल्लाह साथ कहा था, इसलिए अल्लाह ताला ने वहाँ गिरफ्त नहीं फरमाई। आप कसम खाते हैं और कसम के साथ इंशाअल्लाह कहते हैं। अगर इंशाअल्लाह कहते हैं और वो किसी वजह से कसम आपकी पूरी नहीं आती, आप पूरा नहीं कर सकते, तो आपकी कसम के ऊपर कफ़ारा नहीं आएगा, क्योंकि आपने इंशाअल्लाह साथ कह दिया, अल्लाह चाहेगा तो ये मैं काम करूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह
उस वक्त कहना चाहिए, 2 दिन पहना कहना चाहिए, 2 दिन बाद कहना चाहिए, 1 दिन बाद कहना चाहिए, ये भी तो हो सकता है। तो कुछ फुक़हा ने लिखा है कि इंशाअल्लाह मान कहें, यानी आप जब आपने कसम खाई है उसके साथ इंशाअल्लाह कहें, तब आपको ये इस्तिस्ना हासिल होगा। कुछ फुक़हा ने कहा है कि उस मजलिस में आप बैठे हुए हैं, उस वक्त आपने नहीं कहा, आप एक नशिस्त में बैठे हुए हैं, फिर आपको याद आ गया, आपने इंशाअल्लाह कह दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मसलक ये है कि 1 साल बाद भी अगर आपने इंशाअल्लाह कह लिया तो आपके ऊपर कसम का कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। यहाँ आकर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के मसलक की मुखालफत फरमाई, और खलीफा मंसूर जो था ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ख़ानदान में से था। जब इनको पता चला कि इमाम अबू हनीफ़ा तो मेरे दादा के मसलक की नफ़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े गुस्से में उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम मेरे दादा के मसलक की और उनके मौक़िफ़ की नफ़ी करते हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने बड़ा बरजस्ता उनको जवाब दिया, उनसे कहा कि या खबीरुल मोमिनीन, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये अच्छा है, ये आपके लिए भी अच्छा है। मेरे लिए किस लिए अच्छा है? उन्होंने कहा आपके लिए इसलिए अच्छा है कि जो शख्स आपके हाथ पर बैयत करके जाता है जी, अगर वो इंशाअल्लाह नहीं कहता या इंशाअल्लाह कह कर बाद जाकर उस वक्त नहीं कहता, बाद में जाकर कह देता है, तो बैयत तो फिर टूट जाएगी आपकी। तो फ़ौरन उनकी बात समझ में आई और उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा की ज़हानत की दाद दी और उनके मौक़िफ़ की तायीद की। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खैर ये फ़िक़ही मसले हैं, बड़ी लंबी चौड़ी इसमें बहसें चलती हैं। बंदा मोमिन के लिए ये लाजिम है कि जब भी वो किसी काम को करे या कहे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है जब ये कहते मैं ये काम करूँगा। भाई आपके हाथ में अख्तियार ही नहीं है किसी काम के करने का, काम का करने का अख्तियार तो मेरे अल्लाह के पास है। ना आपके पास कुदरत है, ना आपके पास ताकत है, ना उस काम के करने के सिलसिले आप खुद मुख्तार हैं। आपके जुमला अमूर तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। इसलिए कहा कि जब भी कोई काम करो तो उस वक्त इंशाअल्लाह ज़रूर साथ कह लिया करो। और फिर फरमाया कि वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीता, जब इस तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो फ़ौरन अपने रब को याद कर लिया करो। ये याद मोमिन का सरमाया है मेरे अजीज़ दोस्तों। जब तक बंदा मोमिन को खुदा याद रहता है, यकीन फरमाइए कि उसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत साया किए रखती है। अल्लाह उसको छोड़ता नहीं है, तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह उसके साथ होता है, अल्लाह उसके काम को बना रहा होता है, अल्लाह उसकी बिगड़ी को संवार रहा होता है। दुश्मनों के नरगे में भी इंसान खड़ा हुआ हो, मुश्किलात के समंदर के अंदर इंसान गिरा हुआ हो, अगर वो सही तरीके से अल्लाह को याद करने का सलीका जानता है, उसको हुनर आता है, तो यकीन फरमाइए कि अल्लाह ऐसे ऐसे मौके पर उसके साथ होता है कि उसको खुद समझ आती है कि अल्लाह के साथ है। तो फरमाया जब भी तुझे खुदा भूले उस वक्त तो खुदा को याद कर लिया कर। वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीता व कुल असा अन यहदियनी रब्बी लि अक़रब मिन हाज़ा रशदा। और साथ ये क्या कहा कर कि ये देखिए एक लफ्ज़ तर्जुमा पहले सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वक़ुल, और कहा कह दिया कीजिए, असा उम्मीद है, अन यहदियनी कि हिदायत देगा मुझे, रब्बी मेरा रब, लि अक़रब मिन हाज़ा रशदा, ये जो मैं बात कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छी बात कहने और करने की अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता करेगा। ये भी साथ साथ अपने दिल में कह दिया कर कि जो बात जो मौक़िफ़ मैं रखता हूँ, मेरा जो जवाब है इस सिलसिले में, मेरी जो राय है, मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि इससे बेहतर राय, इससे बेहतर मालूमात, इससे बेहतर जवाब देने की अल्लाह ताला मुझे तौफीक। ये 2 तालीमात हैं मेरे अजीज़ दोस्तों जो हमें सिखलाई गई हैं। एक तो हर काम के ऊपर जो जिसका ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से हो, आप इरादा कर रहे हो कि मैंने ये काम करना है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें। चाहे उस काम के ऊपर आप कादिर हैं, आप जानते हैं कि इस काम को करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता,
बिल्कुल आपके सामने है वो काम और आप किसी वजह से महसूस नहीं करते कि मैं उस काम से रुक जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी आपको इंशाअल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ना रोके तो अल्लाह ताला आपको रोक सकता है। अल्लाह ताला आपकी सेहत, अल्लाह ताला आपकी कुदरत, अल्लाह ताला आपका इल्म, आपकी आँखें, आपका जहन उस वक्त से पहले भी छीन सकता है। एक तो ये बात। दूसरा ये बात, ये बड़ा अहम फिक्रा है कि अल्लाह को याद करना और फिर ये कहना कि जो मौक़िफ़ मैं पेश कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला इससे अच्छा मौक़िफ़ मुझे पेश करने की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह ताला से इंसान ये दुआ मांगता है तो फिर अल्लाह ताला इंसान के जहन को खोलता है और ऐसी ऐसी बातें इंसान के जहन में आती है तो खुद हैरान रह जाता है कि मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं था यार, ऐसा जवाब मुझे आ गया, मैंने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात तो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं थी, ये सारी मजलिस का रंग ही बदल गया है मेरी इस बात कहने। ये बातें कौन जहन में लाता है? मेरा अल्लाह जहन में लाता है। और उनके जहन में बिल अमूम आती हैं जिनकी खुदा के साथ डायरेक्ट डायलिंग हो, लहन मिली हुई हो। और खुदा के साथ जब ताल्लुक टूटते हैं तो फिर इंसान टामक टोइयाँ मारता है, लौश मारता है, इधर उधर की हामियाँ मारता है। जब अल्लाह ताला के साथ इंसान की लैन मिली हुई है तो इंसान हर वक्त डरता भी रहता है, अपने खुदा को याद भी करता है और ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पाक हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाह पाक दीन और दुनिया के हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ों और मर्ज़ों से निजात नसीब फरमा। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की नुसरत व इमदाद फरमा। अल्लाह पाक सुबह सुबह तो ये कुरान की एक आयत हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक इसको अपने बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह मरते वक्त तक हमें कुरान का उस्ताद या कुरान का शागिर्द बने रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक सआदत की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या